आजकल एआई की दुनिया में ना एक शब्द हर तरफ सुनाई दे रहा है, एआई एजेंट्स। अब ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, नहीं। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली बड़ी छलांग माना जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हैं क्या भला, और ये हमारे काम करने और यहां तक कि जीने के तरीके को कैसे बदलने वाले हैं। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए ना सबसे पहले एक बेसिक सा फर्क समझ लेते हैं। देखिए, अब तक हम जिस एआई से मिले हैं वो ज्यादातर चैटबॉट जैसा है। हम कुछ पूछते हैं, वो जवाब देता है, सिंपल। लेकिन एक एजेंट, वो सिर्फ जवाब नहीं देता, वो हमारे लिए काम करता है। मतलब ये बातचीत से एक कदम आगे है, ये एक्शन लेने वाला एआई है। और सच कहूं तो यही है सबसे बड़ा गेम चेंजर। असली कमाल तो तब होगा जब एआई हमारे पूछने का इंतजार ही ना करे और खुद ही एक्शन लेना शुरू कर दे। सोचिए, एक टूल जो सिर्फ जानकारी देता था, अब वो एक पार्टनर बन रहा है जो काम खत्म करता है। अगर इसे और भी आसान भाषा में समझना हो तो एक एआई एजेंट को एक बहुत ही स्मार्ट इंटर्न या एक डिजिटल कर्मचारी की तरह मान लीजिए। हम उसे बस ये बताते हैं कि ये काम करना है, मतलब लक्ष्य दे देते हैं। फिर वो खुद ही रास्ता खोजता है, उसे पूरा करने में लग जाता है। हमें हर छोटे छोटे स्टेप के लिए उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल उठता है कि ये डिजिटल कर्मचारी बनता कैसे है। चलिए एक एजेंट की बनावट को थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये कोई जादू या रहस्यमय ब्लैक बॉक्स नहीं है। देखिए, कोई भी एआई मॉडल, जैसे मान लीजिए GPT-4, अपने आप में एक जीनियस की तरह है। लेकिन एक ऐसा जीनियस जो एक खाली कमरे में बंद है। वो सोच सकता है, तर्क कर सकता है, सब कुछ, लेकिन दुनिया के साथ सीधे सीधे कुछ कर नहीं सकता। तो फिर इस जीनियस को कमरे से बाहर कैसे निकाला जाए? उसे बाहर निकालने के लिए हम उसे कुछ चीजें देते हैं। सबसे पहले उसका दिमाग, जो कि GPT-4 जैसा एक LLM तो है ही। फिर हम उसे देते हैं इंद्रियां, सेंसेस, ताकि वो ईमेल पढ़ सके, कैलेंडर देख सके, मतलब दुनिया को समझ सके। इसके बाद आती है मेमोरी, एक नोटबुक की तरह जिसमें वो सब याद रखता है कि उसने क्या देखा, क्या किया। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, टूल्स, यानी उसके हाथ पैर, जिनसे वो असल में काम कर सकता है, जैसे वेब ब्राउज करना या कोई मैसेज भेजना। और ये सारे हिस्से मिलकर एक बहुत ही सिंपल से लूप में काम करते हैं। पहले दुनिया को समझना यानी सेंस करना, फिर सोचना यानी थिंक, फिर एक्शन लेना यानी एक्ट, और बस इसी को दोहराते रहना। यही लगातार चलने वाला प्रोसेस एक एजेंट को इतना पावरफुल और एक्टिव बनाता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब असल दुनिया में झांक कर देखते हैं। आज के दिन एआई एजेंट्स असल में क्या क्या कर रहे हैं। और ये कोई भविष्य की बातें नहीं है, ये आज हो रहा है। कंपनियां व्हाट्सएप पर कस्टमर सपोर्ट के लिए एजेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जो प्रोडक्ट मैनुअल पढ़कर फटाफट जवाब देते हैं। बहुत से लोग अपने ईमेल इनबॉक्स को मैनेज करने के लिए एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने आप जरूरी ईमेल को पहचान कर लेबल कर देते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया के लिए ट्रेंड्स देखकर पोस्ट बनाने से लेकर इंटरनेट से डेटा खंगाल कर बिजनेस के लिए लीड्स की लिस्ट तैयार करने तक, ये एजेंट्स चुपचाप बैकग्राउंड में अपना काम कर रहे हैं। तो ये तो साफ है कि इस टेक्नोलॉजी में जबरदस्त पोटेंशियल है। लेकिन जैसा हर पावरफुल चीज के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं। एक तरफ बड़े बड़े वादे हैं, तो दूसरी तरफ गहरे खतरे भी। तो चलिए समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। एजेंट्स की इस पूरी कहानी में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है ऑटोनमस, यानी स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब है किसी सिस्टम का अपने फैसले खुद लेना और बिना लगातार इंसानी निगरानी के काम करना। और यही एक चीज है जो एजेंट्स को नॉर्मल ऑटोमेशन से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल बना देती है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ ड्राइविंग कारों का उदाहरण लेना। आज के ज्यादातर एजेंट्स ना लेवल 2 या 3 जैसे हैं, मतलब उन्हें निगरानी की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखना पड़ता है। वो जो लेवल 5 वाली पूरी तरह से ऑटोनॉमस गाड़ी की बात होती है ना, वो अभी भी बस एक थ्योरी ही है। तो चलिए पहले अच्छी बातें करते हैं। वादा क्या है? सबसे बड़ा वादा है प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त उछाल का। सोचिए, जब छोटे मोटे बोरिंग काम एजेंट्स करने लगेंगे तो हम लोग ज्यादा बड़े, ज्यादा क्रिएटिव कामों पर फोकस कर पाएंगे। इससे इनोवेशन को कितना बढ़ावा मिलेगा। और हाँ, एक और बहुत बड़ी बात, ये डिसेबिलिटी वाले यूजर्स के लिए वेब को बहुत आसान बना सकते हैं, जहां एजेंट उनके लिए वेबसाइट्स पर नेविगेट करें। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो काफी गंभीर चिंताएं खड़ी करता है। सबसे पहला डर बड़े पैमाने पर जॉब्स जाने का, खासकर वो काम जहां सिर्फ जानकारी को प्रोसेस करना होता है। सिक्योरिटी एक और बहुत बड़ा सिरदर्द है।
सोचकर देखिए, किसी हैकर ने एक एजेंट को हाईजैक कर लिया और उसका इस्तेमाल धोखाधड़ी या साइबर अटैक के लिए कर दिया तो? फिर अगर एजेंट को सिखाने वाला डेटा ही भेदभाव से भरा हो, तो एजेंट के फैसले भी तो वैसे ही होंगे। और जैसे जैसे सिस्टम ज्यादा ऑटोमेटिक होते जाएंगे, हमारी यानी इंसानों की निगरानी कमजोर पड़ती जाएगी और फिर गलतियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन सब के ऊपर एक और बहुत बड़ी चुनौती है, एनर्जी। एक अनुमान है कि एआई एजेंट्स को चलाने के लिए आज के मॉडल्स के मुकाबले 100 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और बिजली लग सकती है। 100 गुना। मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल चैलेंज भी है। तो क्या हम सच में एक ऑटोनमस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर हाँ, तो यहां से आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, अब असली चुनौती एक एजेंट बनाने की नहीं है। असली चुनौती है कई अलग अलग स्पेशलिस्ट एजेंट्स को एक साथ मिलकर काम करवाना, जिसे मल्टी एजेंट सिस्टम कहते हैं। सोचिए, एक एजेंट रिसर्च करके जानकारी ला रहा है, दूसरा एजेंट उस पर एक ड्राफ्ट लिख रहा है और तीसरा उसे एडिट कर रहा है। सब मिलकर एक ही रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। भविष्य कुछ ऐसा ही होने वाला है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या हम इतिहास का सबसे बेहतरीन असिस्टेंट बना रहे हैं या फिर हम ऐसी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं जो हमारे ही कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी? इस टेक्नोलॉजी का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम सब मिलकर इस सवाल का जवाब कितनी समझदारी से देते हैं।